Hi, Soul family. Welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई. कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ विद माई रीडिंग्स एंड एवरीथिंग. दैट्स बिकॉज आई एम स्टिल ऑन अ हॉलीडे एंड मैं बीमार भी हो गई थी एंड हॉलीडे पे भी हूँ, तो थोड़ा आई कुडंट बी रेगुलर एंड आई एम ऑल्सो अकोमोडेटिंग प्राइवेट रीडिंग्स, तो थोड़ा स्केड्यूल आउट हो रहा है. बट सून इंशाल्लाह आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक. आई एम स्टिल टेकिंग प्राइवेट रीडिंग्स, तो अगर आप लोगों को प्राइवेट रीडिंग्स बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल बुक यू अ स्लॉट. ठीक है, अवेलेबिलिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई भी है बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ऑन अ हॉलीडे, तो यू प्रॉब्ली हैव टू वेट. बट अगर आप मैसेज कर देंगे तो आई विल गिव यू अ टाइम स्लॉट. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई. हु वांट्स टू कनेक्ट विद माय व्यूअर्स एंड व्हाई. कौन है जो मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है. हु वांट्स टू कनेक्ट विद माय व्यूअर्स एंड व्हाई. हु वांट्स टू कनेक्ट विद माय व्यूअर्स एंड व्हाई. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hermit, Virgo. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Empress. Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Ooh. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Definitely कोई love interest है. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces and Tower. ठीक है, डेफिनेटली कोई लव इंटरेस्ट है जो पहले तो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ थे, बहुत रेजिस्टेंट थे, बहुत ज़्यादा सोच में थे. कदर की नहीं कभी, वक्त पे कदर की नहीं, वक्त पे समझा नहीं कि क्या रिलेशनशिप है, क्या बॉन्ड है, कितनी इम्पोर्टेंट कनेक्शन है. एक सेंस ऑफ ग्रांटेड की फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि किसी को बहुत ग्रांटेड, टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड वाली एक फीलिंग है. जैसे किसी अपना देखना, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा, अपना देखना, अपना सोचना, अपना करना. चाहे वो फाइनेंसेस के हिसाब से हो, चाहे वो लव के हिसाब से हो, अपने हिसाब से देना लव, अपने हिसाब से फाइनेंसेस देना. और अब इस पर्सन की एक ऐसे लग रहा है कि जैसे इंट्यूशन, स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड कर रहे हैं. जो भी ये पर्सन है, मेल है कि फीमेल है, डजेंट मैटर. एंड एक टावर मोमेंट की तरह इनकी लाइफ में ये हिट हुआ है कि आपकी तरह का ना इनको कोई पर्सन मिलेगा, ना कोई था, ना कोई होगा. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एम्प्रेस की पोजीशन आप होल्ड करते हैं, तो एम्प्रेस की पोजीशन पे आना कोई आसान बात नहीं है. अ पर्सन हैज़ टू गो थ्रू शिट. ठीक है, अ पर्सन हैज़ टू गो थ्रू हेल टू कम हियर. ठीक है, एम्प्रेस की पोजीशन पे आने का मतलब है कि यू हैव टू go through a lot of difficult life lessons. ठीक है, मेल है कि फीमेल है, डजेंट मैटर. एनर्जी कार्ड की देखें, जेंडर ना देखें. इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ें और इतनी टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करके एक बंदा एक एम्प्रेस की पोजीशन पे आता है. और अब इनको रियलाइज़ होता है कि आप एक विश फुलफिलमेंट थे इस पर्सन के लिए, यू वर द परफेक्ट वन. लेकिन वो परफेक्ट वन को इस पर्सन ने कभी उस तरह से देखा नहीं, कभी उसकी कदर नहीं की. इट्स लाइक कि आसानी से शायद मिल गए थे आप, तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी आपको, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतनी ज़्यादा केयर नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी, बट नहीं दी बिकॉज बहुत इजीली ऐसे लगा कि आप मिल गए इन पर्सन को. और अब इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है that they've lost a very beautiful thing. I'm sorry, मेरी अगर आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो बिकॉज मुझे थोड़ा कोल्ड कॉफन फ्लू भी हुआ है, तो जस्ट बेयर विथ मी. ठीक है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है बिकॉज समथिंग हैज़ रियली
गॉट इनटू देम, इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है, बहुत अब्रप्ट किस्म का, अनएक्सपेक्टेड किस्म का, जिसमें यूनिवर्स भी इनको नच कर रही है कि हीलिंग की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने को कह रही है। तो इनको एहसास हो रहे हैं, इनके जज्बात जाग गए हैं कि रियलाइजेशन कह लें कि एक तरह से कि इन्होंने क्या खो दिया है। अब वो मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट लेट्स सी कि हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है। यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कोई एंडिंग हुई है, कोई डिवोर्स हुआ है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या कोई चीज़ थी जो ख़त्म हो गई है, एंड आपने लिटरली अपना लाइफ का चार्ज किसी और डायरेक्शन में ले लिया है। चाहे कितना भी कड़वा घूंट हो, आपने पी लिया है। और अब इनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स जाग रहे हैं, अंदर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अंदर के इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज उस वक्त तो कदर की नहीं। एंड आई थिंक आपने शायद बहुत बेग एंड प्लीड भी किया होगा, और अगर वर्बली बेग एंड प्लीड नहीं किया होगा तो दिल ही दिल में आप चाहते होंगे या चाहती होंगी कि ये चीज़ें किसी तरह से वर्कआउट हो जाएं। लेकिन मजाल है कि ये पर्सन ने कभी भी अपना गार्ड नीचे किया हो। इसने हर वक्त ही कोई फाइटिंग स्पिरिट रखी हो, कि मतलब लड़ने झगड़ने को तैयार है, मतलब बात सुननी नहीं हो, फजूल के मसले और कीड़े करने। और मतलब एक होता है ना कि आप यू कैन ओनली टॉक टू अ पर्सन अगर वो आगे वाला सुनना चाहे। अगर आगे वाला सुनना ही नहीं पसंद कर रहा है तो उसके साथ क्या ही मतलब, ऐसा ही होगा ना कि आप दीवार से बातें कर रहे हो। तो इसी तरह की एक फीलिंग थी यहाँ पर, एक इमोशन था, एक बॉन्ड था जो आपने टाइम एंड अगेन फील किया, एंड देन आपने फाइनली गिव अप कर दिया कि यार ऐसे बैठ के दीवार से बात करने से तो बेहतर ही है कि इस चीज़ को ख़त्म करो। एंड व्हेन यू डिसाइडेड टू डू दैट, जब आपने ये सोचा कि मैं ये करती हूँ या करता हूँ, तो इस पर्सन को एक अब्रप्ट सा एक टावर मोमेंट फील हुआ है, ठीक है, कंफ्यूजन फील हुई है। जिस पर्सन के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, वहाँ पे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर बड़ी लड़ाई झगड़े हो रही हैं। तो जब वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये पर्सन मुड़ मुड़ के सिर्फ आप ही को याद कर रहा है। देखिए हाउ दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग मेमोरीज पास्ट, ठीक है, ये अपना वक्त, बचपन का टाइम याद कर रहा है, 6-7 साल पुरानी बातें याद कर रहा है। दिस इज, ये दोनों सेम हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन ये सोचों में पुरानी बातें याद कर रहा है। तो इसी तरह से ये पर्सन भी सोच सोच में पुराना वक्त याद कर रहा है, पुरानी चीज़ें याद कर रहा है, कितना अच्छा टाइम था, कितने अच्छे वक्त देखे थे, अगर फैमिली थी आप लोगों के साथ में तो व्हाट अ ब्लिसफुल टाइम दैट वाज। अगर नहीं थी तो फैमिली बनने वाली थी सॉरी, बनने वाली थी, तो दे थिंक अबाउट दैट। बट जो आपका कंफर्ट था, जो आपके साथ वार्मथ फील होती थी, अब वो कहीं नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में सिर्फ एक टावर मोमेंट आ गया जिसमें इनको ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ इनके लिए वर्क नहीं कर रही है। तो जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो ये पास्ट को बैठ के याद कर रहे हैं। आप क्लियरली मूव ऑन कर चुके हैं। जस्ट लुक एट द सैडनेस इन दिस पर्सनस आइज, कितनी ये सैड है, इसने अपना सूटकेस बैग में डाला हुआ है और ये आगे की तरफ ज़िंदगी में बढ़ रही है। हालांकि इसकी शक्ल से देखें तो बहुत ही ये सैड है, ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है, लेकिन करेज अभी भी कहीं ना कहीं है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एंड इसी तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, और अब इस कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जो बात है, जो मामलात हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हद से आगे निकल गए हैं, कि अब दोबारा कोई चांसेस नहीं है चीज़ें फिक्स करने का, और अब इनकी एक्चुअल हालत जो है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, लेट्स सी कि ये क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, अब क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, ये जो भी है, मेल है कि फीमेल है, डजेंट मैटर। व्हाई डू दे वांट टू कनेक्ट विद यू नाउ, अब क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे अब। ओके ओके, द डेविल एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि इन्हें कभी अपने हार्ट को हील नहीं किया, कभी अपने दिल को समझा नहीं, हमेशा पैसा, लस्ट, इस तरह की बातें समझी, क्योंकि ये उस तरह के इंसान हो सकते हैं जो महफिलों में भी बैठ के बोलते होंगे कि दिल से कौन काम लेता है,
दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग ही तो है सब जिससे काम लेना चाहिए। दिल तो फजूल चीज़ है। अम, दिल फजूल चीज़ नहीं है। दिल अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए बनाया है। सबसे पहले जब बच्चा पेट में आता है माँ के, तो उसका सबसे पहले दिल फॉर्म होता है। ठीक है, उसको अल्लाह ताला दिल देता है, दिमाग नहीं देता, सोल देता है, दिल देता है। तो इनका ये मानना था या कहना है, और बड़े लोग भी, मैं हैरान होती हूँ जब कहते हैं कि दिमाग से काम लो, दिल तो फजूल है, दिल के हाथों गलती होती है, ये होता है, वो होता है। दिल के हाथों गलती होती होगी, दिल के हाथों बड़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी बंदा मेक करता होगा, लेकिन दिल यूजलेस टूल नहीं है, उसका भी इस्तेमाल है, राइट। ऑब्वियसली दिल दिमाग दोनों को बैलेंस करके लेके चलना चाहिए। ये नहीं कहूँगी कि दिल जो कह रहा है कि कर लो वो तो करना चाहिए, बैलेंस करके चीज़ें लेके चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि दिल को इस जैसे इस बंदी ने निकाल के बिल्कुल साइड पे रख दिया है और इसका कोई काम नहीं है, ऐसे साइड पे फेंका हुआ है। तो इस पर्सन ने भी इतना टाइम ये किया है कि इसको अब अपने दिल से, लाइक, दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू यूज़ देयर हार्ट, मतलब कि इस पर्सन को अपना दिल का इस्तेमाल करना नहीं आता। एंड जब इनको फीलिंग्स आती हैं तो ये ओवरवेलम हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि ये क्या फीलिंग्स, क्या है ये, क्यों है ये, कैसे हैं ये, क्या है, फलाना ढिमकाना। बिकॉज ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी में पड़े हुए हैं, डेविल एक्ट्स में पड़े हुए हैं, सेटेनिक एक्ट्स में पड़े हुए हैं, लस्ट, ग्रीड, पैसे की हसद, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की हसद, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, एक बंदी नहीं चाहिए तो दो बंदियां चाहिए, मतलब दिस इज़ ऑल हसद, दिस इज़ ऑल ग्रीड। तो इनका ऐसे ही कोई रवैया रहा है जिसकी वजह से उस वक्त तो बड़ा अच्छा टाइम इनका चल रहा था, क्योंकि मामला सब सेट इन वेल कर रहे थे, लेकिन अब जब इनको रियलाइजेशन हो रही है और टावर मोमेंट यूनिवर्स की तरफ से आया है कि हेलो बेटा, अपना दिल का क्या करना है, दिल को भी तो हील करने की ज़रूरत है। तो जब ये टावर मोमेंट आया है तो इनकी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। एंग्जाइटी फूट फूट के, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी कि मुझे अभी थोड़ी, जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, कि मुझे फील हो रही थी। तो इस पर्सन को प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें इनकी एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जिद जिद अकड़, जिद बहुत ज़्यादा है। मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो गलत कभी कर ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एट वट एवर आई डू। चाहे वो इनको लिटरली ख़त्म ही क्यों ना कर दे। तो फाइनेंसेस भी इनके बहुत ख़राब हुए हैं, हर्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब आप लिटरली अगर इस कार्ड को देखें तो ये कितनी कितनी पेन में है, कितनी तकलीफ़ में है ये पर्सन, लेकिन अना बहुत ज़्यादा है, मास्क करना है, ये फील अंदर से ऐसा फील करते हैं और दिखाएंगे ये वाला रूप, जैसे डज नथिंग नथिंग मैटर्स, कुछ मैटर ही नहीं करता। ना तो मैं कुछ फील करता हूँ, ना तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, चाहे गलत डिसीजन भी मेक किया हो तो तोबा करें, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने, अंदर से ऐसा फील करते हो, लेकिन ये दिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही कट थ्रोट, रूड, एरोगेंट, ईगोइस्टिकल, ठीक है ना। और यकीन जाने ऐसे लोग होते हैं, और मैंने भी देखे भी हैं, आई एम श्योर आपने भी देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ईगो ईगो के शिकार में पड़े हुए होते हैं, और ये उसमें से एक हैं जिनको अपनी अना से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो अब क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी, व्हाई डू दे वांट टू कनेक्ट विद यू, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विद, बिकॉज इनलाइटनमेंट हो रही है, इनलाइटनमेंट हो रही है, मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं। आपको जब ज़िंदगी में आगे बढ़ के देख रहे हैं या अपना करते हुए देख रहे हैं तो तकलीफ भी हो रही है कहीं ना कहीं। और मतलब मुझे ये किसी ने कहा था कि ऐसे होता है कि जब आप, होता किसी ने कहा भी था, और वैसे भी ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब आप किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो तभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और इस पर्सन को भी इसीलिए बहुत ज़्यादा अब जाके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के who wants to connect with you and why, let's clarify this further। कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है, मेल फीमेल, मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके, बैड हेल्थ,
तो कोई डेफिनेटली अप्रोच करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, बहुत बुरी हालत है किसी की, परेशानी का आलम परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। सोच सोच के ये पर्सन आपको पागल हो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन ईगो बहुत है। आ, आपको या तो वेल्दी होते हुए देख रहा होगा, या ये खुद एक वेल्दी पर्सन हो सकता है। पैसे होंगे इसके पास, बच्चे हैं इसके साथ आपके, एंड इफ नॉट तो ये खुद बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होंगे। हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई? मैरिज। आप कोई कमिंग डेज में कोई ट्रिप ले सकते हैं, कोई आपको कोई गिफ्ट ऑफर कर रहा होगा, या कोई मैरिज प्रपोजल ऑफर कर रहा होगा। आपकी लाइफ में तो बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का चेंज आने वाला है। आई फील के एक और पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है और आपके साथ कनेक्शन और बॉन्ड और रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं, जिसमें कोई आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाह रहा है, ठीक है। तो ये एक पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, और दूसरा एक पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। यस, दिस इज एन ऑफिशियल पर्सन जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपकी वर्थ को पहचान के आपको एक कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहा है। एंड पास्ट में से कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है और सैड है, क्योंकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचो में तो बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, लेकिन अकड़ और अना अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई है, कि एक्सेप्टेंस लैक करते हैं। अना बहुत ज़्यादा है ना, कि मैं गलत थोड़ी हो सकता हूँ, मैंने थोड़ी कोई गलती की है, एंड मैंने जो फैसला किया बहुत सोच समझ के और बहुत सही फैसला किया है। अब वो कितना भी कोई ख़राब फैसला क्यों ना हो, ठीक है, आपको ये पर्सन बहुत हाई ऑनर में देखता है, और लिटरली आपको मूव ऑन करते हुए देख के तो इस पर्सन की तो जो हालत है वो ख़राब होती से बदतर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी आपको करने का सोचते तो हैं, करते नहीं हैं। शायद कुछ लोगों के लिए कर भी दिया हो, लेकिन अना बहुत ज़्यादा है, तो फिर आना ही आना है, तो फिर आना ही आना रहे। और बट दे आर थिंकिंग ऑफ मैसेजिंग यू, कोई मैसेज या पैगाम किसी के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं आपको, और शायद इन द कमिंग फ्यू डेज मिल भी जाए आपको, पर एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा इस पर्सन में आना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो टेली मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पाई, ठीक है, बीच में ही कहीं रह गई है। सोच रहे बहुत हैं क्या करें, किस मुंह से आए, माफ़ी मांगने की तो जिद नहीं है ना कि माफ़ी मांगे, चाहने कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये है हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड व्हाई। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।